दोस्तों, मैं मनीष कुमार विश्वास मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ मनीष पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आयु संबंधी प्रश्नों से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को आसान तरीके से हल किया जा सकता है। यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में रश्मि का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन में रश्मि के वर्तमान आयु का अनुपातिक भाग 4 दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे कौन कौन ऑप्शन 4 से पूरा विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी 4 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। हमारे पास अब 2 ऑप्शन आ रहा है, ए और सी। कह रहा है कि अब से 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। तो इसमें रश्मि का अनुपातिक भाग क्या है? 5। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में तो प्रेजेंट एज दिया हुआ है, हम लोग इसमें 3 से जोड़ेंगे और चेक करेंगे जो ऑप्शन 5 से पूरा विभाजित होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो 12 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15। और 15 क्या होता है? 5 से पूरा विभाजित होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप सी को भी चेक कर सकते हैं। 8 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 11, और 11 5 से पूरा विभाजित नहीं होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनम की आयु 8 वर्ष पहले उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कौन है? सोनम, और है कि एक उसका पिता अर्थात फादर। तो 8 वर्ष बाद का दिया हुआ 8 ईयर लेटर। कह रहा है कि पिता की आयु की आधी होगी कौन? सोनम। तो मान लेते हैं सोनम का 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 2। अब देख सकते हैं यहाँ पिता की आयु का आधा कौन हो गया? सोनम। कहता है 8 वर्ष पहले अर्थात 8 ईयर बिफोर उसकी आयु का अनुपात 1:3 था। ये अनुपात दे रखा है। दोस्तों, इसमें अनुपात का अंतर अभी इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको इक्वल कर लेंगे। तो 1 और 2 का अंतर कितना आ रहा है? 1, और 1 और 3 का अंतर आ रहा है 2। तो नीचे वाले के का जो अंतर आएगा उसको ऊपर में गुना करना है। तो ऊपर वाले में 2 से गुना करेंगे तो ये अनुपात बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 2:4। और ऊपर वाला का जो अंतर है 1 और 2, इसका अंतर 1 आ रहा है, और 1:3 में 1 से गुना करेंगे तो ये 1:3 ही रहेगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ अनुपात का अंतर क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है, 1-1 का अंतर आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 8 साल पहले और 8 साल बाद, इसके बीच का जो एज है वो कितना हो जाएगा? 16 साल। तो अनुपात में 1 का मान 16 हो गया, और सोनम के पिता का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो इसके पिता का हम लोग कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो 8 ईयर जो लेटर का है वो अनुपातिक भाग कितना है? 4। तो यहाँ अनुपात में 4 का मान कितना आ जाएगा? 16 × 4 करेंगे 64। और ये क्या, ये जो आयु आया ये 8 साल बाद का है, तो हम 8 साल घटा देते हैं इसमें, तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। तो 8 साल जैसे घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 56, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स और वायु की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु 5:7 थी। वायु की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों, यहाँ वायु का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है और यहाँ दिया हुआ वर्तमान आयु का अनुपातिक भाग 4 है। तो हमारा ऑप्शन पहले चेक करेंगे कौन कौन 4 से पूरा विभाजित हो रहा है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी 4 से पूरा विभाजित नहीं है। ऑप्शन बी और सी 4 से पूरा विभाजित हो रहा है। यहाँ 2 ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और आगे चेक कर लेंगे। 5 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो इसमें वायु का जो अनुपातिक भाग है 5 साल पहले वो कितना है? 7 है। तो हम दोनों ऑप्शन में 5-5 घटा देते हैं। 60 में 5 घटाएंगे ये आएगा 55, और ये 7 से पूरा विभाजित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। बी ऑप्शन में 40 वर्ष, इसमें 5 वर्ष घटाएंगे तो ये आ जाएगा 35, और 35 7 से पूरा विभाजित है,
इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश और चिराज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराज की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों ये वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:4 और 3 साल बाद का अनुपात दे रखा है 11:9। तो चिराज का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। तो चिराज का वर्तमान आयु का अनुपातिक भाग 4 है। तो हम लोग चेक करेंगे कौन कौन ऑप्शन 4 से विभाजित हो रहा है। ऑप्शन सी और ऑप्शन बी 4 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। अब कह रहा है 3 साल बाद चिराज का जो अनुपातिक भाग है वो क्या है? 9 है। तो हम लोग इसमें ये तो ऑप्शन में प्रेजेंट एज दिया हुआ वर्तमान आयु, तो हम लोग इसमें 3 जोड़ेंगे और देखेंगे कौन 9 से विभाजित हो रहा है। जैसे ऑप्शन डी में 3 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 23 और 23 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। 24 में 3 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 27 और 27 9 से पूरा पूरा विभाजित है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, अर्थात ये प्रेजेंट एज का अनुपात दिया हुआ है। कहता 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दोस्तों उसका वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में भी वर्तमान आयु दिया हुआ है और इसका अनुपात भी क्लियर किया हुआ है 1:2। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन ए बी सी डी चारों का अनुपात 1:2 आ रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद उसका अनुपात 3:5 हो जा रहा है। तो हम लोग प्रत्येक ऑप्शन में 7 वर्ष जोड़ेंगे। ऑप्शन ए में है 14 वर्ष, 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 21 अनुपात। दूसरा है 28, इसमें 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 35। दोस्तों इसका अनुपात आ जा रहा है 3:5, 7 से कटा देंगे, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। वैसे आप ऑप्शन बी सी और डी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन किसी में 3:5 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है। राम का जो पिता है उसका आयु कितना है? तो राम के आयु का 3 गुना है। ये प्रेजेंट में है। कह रहा 9 वर्ष पहले, 9 साल बिफोर। कह रहा है राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। तो अर्थात राम का जो आयु होगा उसका 6 गुना आयु किसका होगा? उसके पिता का। दोस्तों यहाँ अनुपात में हम लोग अंतर देखेंगे तो यहाँ अंतर सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। तो पहला जो अनुपात है इसका अंतर 2 आ रहा है, तो नीचे वाले अनुपात में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो ये बदल के कितना हो जाएगा? 2:12। और जो दूसरा अनुपात दिया हुआ 1:6, इसका अंतर कितना आ रहा है? 5। तो पहले वाले अनुपात में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5:15। अब दोस्तों नया अनुपात क्या है? 5:15, 2:12। इसका अंतर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये आ जा रहा है 3 और यहाँ पे 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट से 9 साल के बाद जो एज होगा उसका अंतर 9 साल ही होगा, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से 3 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ राम का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो राम का जो वर्तमान आयु है वो 1 ही यूनिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 15 ही हो जाएगा। तो राम का वर्तमान आयु यहाँ से क्या ज्ञात हो जाएगा? 5 यूनिट है यहाँ पे, तो ये ज्ञात हो जाएगा। 5 यूनिट का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। श्रीमान एक्स है और उसका एक डॉटर है, तो पुत्री से क्या है? 2 गुनी एज का है। पुत्री का एज दिया है 20 साल, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 40 साल। तो श्रीमान एक्स का आयु कितना हो गया? 40 साल। अब कह रहा है कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से तिगुनी होगी। अब दोस्तों इसको ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे। कह रहा आखिर कितना साल घटाएंगे इन दोनों के एज में ताकि इसका अनुपात 3:1 आ जाएगा, अर्थात पुत्री का जो आयु है उसका तिगुना पिता का आयु होगा। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम दोनों में 10 घटा दें तो यहाँ ये क्या आ जाएगा? 30, और यहाँ इसमें घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 10। अनुपात 3:1 हो रहा है, अर्थात जो पुत्री का आयु है उसका तिगुना कौन हो रहा है? पिता।
तो इसीलिए हम लोग कितना वर्ष इसमें घटाए हैं, 10 वर्ष। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय और जोई की आयु का अनुपात 5:2 है, उसकी आयु का योग 63 है, 9 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों 9 वर्ष के बाद दोनों की आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए, दोनों का अनुपातिक भाग दिया हुआ 5:2 और योग दिया हुआ 63। तो अनुपात में योग कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 यूनिट का मान यहाँ कितना हो जाएगा 63। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकलेगा 9 और 5:2 है, तो 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 45 और 2 यूनिट का मान यहाँ से आ जाएगा 9 दूना 18। 9 साल के बाद पूछा है तो दोनों में 9 साल जोड़ देते हैं हम लोग यहाँ से। ये 45 9 हो जाएगा 54 और 18 9 27। दोस्तों 54 और 27 का अनुपात निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2:1। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उसकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। संयोग की वर्तमान आयु। तो दोस्तों यहाँ 10 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया हुआ है और दिया हुआ यहाँ उम्र का जो योग दिया हुआ ये प्रेजेंट का दिया हुआ है। तो 10 वर्ष पहले तो तीनों का आयु 10-10 वर्ष घटेगा, अर्थात वर्तमान आयु है 93। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 वर्ष किरण, 10 वर्ष संयोग और 10 वर्ष नम्रता का आयु घटा देंगे। तीनों का टोटल आयु 30 वर्ष होगा। ये कितना हो जाएगा 63। ये हो गया 10 साल पहले की आयु का तीनों का योग। अनुपात में योग कितना है, 4 3 7 2 9, तो अर्थात 9 यूनिट का मान 63 हो गया। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 7। और क्या पूछा जा रहा है, संयोग। तो संयोग का अनुपातिक भाग यहाँ कितना है 3, तो हम लोग यहाँ से 3 यूनिट का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 21। और ये हो गया 10 साल पहले, वर्तमान पूछा जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, इसका नेक्स्ट ऑप्शन आगे दिया हुआ होगा 31 वर्ष, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 साल जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 21 10 31। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दोगुनी है। जो सुरेश है इसका उम्र क्या है, किरण की उम्र का दोगुना है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो ये तो अनुपात आ गया। अब योग दे रखा है तो सुरेश का उम्र पूछ रहा है, तो अनुपात में योग कितना आ जाएगा 2 1 3 और दिया हुआ है कितना 24। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8 और किसका पूछ रहा है, सुरेश का। सुरेश का अनुपातिक भाग है 2, इसीलिए 2 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8 × 2 करेंगे 16। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। पिता है और पुत्र है, उसका जो वर्तमान आयु है उसका योग 60 वर्ष है। कहता है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो 6 वर्ष के बाद पुत्र का आयु पूछा जा रहा है। यहाँ दिया हुआ है 6 वर्ष पूर्व, अर्थात 6 ईयर बिफोर। कौन है, फादर है और सन है, अर्थात पिता और बेटा। क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी। पुत्र का आयु अगर 1 वर्ष मानेंगे तो पिता का कितना हो जाएगा 5 वर्ष। ये जो अनुपात आया ये 6 साल पहले का है, तो हम 6 साल पहले का एज भी पता कर लेते हैं। इन दोनों का एज का योग कितना होगा, तो 6 साल पिता भी घटेगा और 6 साल पुत्र भी घटेगा, तो अर्थात 6 से 12 साल घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 60 में, ये तो वर्तमान एज है, इसमें 12 साल घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 48। तो ये हो गया 6 वर्ष पहले के दोनों का आयु का योग। और यहाँ अनुपात दे रखा है तो अनुपात का योग कितना 5 1 6। 6 यूनिट का मान 48 आया, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8। और पूछा जा रहा है पुत्र का आयु, तो पुत्र का अनुपातिक भाग यहाँ 1 ही है। 1 यूनिट का मान 8 आया है और पूछ रहा 6 वर्ष बाद, तो 6 जोड़ देंगे इसमें क्योंकि ये प्रेजेंट का है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 यूनिट का मान जो आया ये कितना आ गया 8 और 6 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 6 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 भाई है, इसके आयु का योग 56 दिया हुआ है। कहता है उसकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, अर्थात चारों भाई का जो एज है क्रम से अगर देखेंगे तो अंतर 4 वर्ष का दिया हुआ है। तो सबसे बड़े भाई का आयु पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन में भी सबसे बड़े भाई का ही आयु दिया हुआ रहेगा।
अगर हम बड़ा भाई सबसे बड़ा भाई 16 वर्ष का माने तो जस्ट इससे छोटा 12 वर्ष का होगा, जस्ट इससे छोटा 8 वर्ष का होगा और जस्ट इससे छोटा 4 वर्ष का होगा। इसका योग करके देख लेते हैं। 16 12 28 8 36 4 40, ये 40 आ रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं, 16 के बाद 20 लेके देखते हैं। यदि सबसे बड़े भाई का आयु 20 वर्ष हो तो जस्ट उससे छोटा का आयु 16 वर्ष, इससे जो छोटा होगा वो 12 साल का और इससे जो छोटा होगा वो 8 साल का होगा। सबको जोड़ देंगे दोस्तों, 20 16 36 12 48 और 8 56, इसका योग 56 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़े भाई का आयु कितना होगा, 56 वर्ष ही होगा। इसलिए इस सबसे बड़े भाई का जो आयु होगा वो 20 वर्ष होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। राहुल की वर्तमान आयु, दोस्तों इसमें राहुल का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर हम तो राहुल का जो 4 वर्ष पहले का अनुपातिक भाग है वो कितना है, 5 है। तो हम लोग जो भी ऑप्शन होगा उसमें 4 घटा करके देखेंगे और 4 घटाने के बाद वो 5 से पूरा विभाजित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में है 10। यदि इसमें हम 4 घटाते हैं 6 आएगा, जो 5 से पूरा विभाजित नहीं है। 15 है, इसमें 4 वर्ष घटाएंगे ये 11 आ जाएगा, ये भी 5 से पूरा विभाजित नहीं है। नेक्स्ट है 14, 4 वर्ष घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 वर्ष, ये 5 से विभाजित हो रहा है। 17 है डी ऑप्शन में, इसमें जब 4 वर्ष घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13, जो 5 से पूरा विभाजित नहीं है। तो जब 3 ऑप्शन छट गया तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अर्थात राहुल का जो वर्तमान एज होगा वो क्या होगा, 14 ही होगा। इसको और भी चेक कर सकते हैं, 6 वर्ष के बाद अनुपात 4:5 हो रहा है, तो अर्थात 6 वर्ष के बाद जो आयु होगा वो राहुल के अनुपातिक भाग से कटेगा। तो अभी 14 साल है, 6 साल के बाद 20 होगा और 20 में 5 से पूरा भाग लगेगा, इसलिए भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात है। तो दोस्तों यहाँ पिता है और पुत्र है, अर्थात सन है और फादर है। तो क्या कह रहा है कि 10 साल पहले मतलब 10 ईयर बिफोर पुत्र की आयु की तिगुनी कौन है, पिता। तो पुत्र का आयु 1 मानेंगे तो पिता क्या हो जाएगा, 3 गुना अर्थात 3 वर्ष का। और 10 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 10 ईयर लेटर। कहता अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, तो पुत्र का आयु का दोगुना कौन होगा, उसका पिता। तो दोस्तों यहाँ अनुपात में अंतर सेम नहीं आ रहा है, यहाँ ये सेम नहीं आ रहा है। हम लोग इसको सेम कर लेते हैं। तो जो ऊपर का अंतर है उससे हम लोग नीचे गुना करेंगे, अर्थात 1 और 3 का अंतर 2 आएगा, 2 से हम लोग नीचे गुना करेंगे तो ये अनुपात बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2:4। और 1 और 2 यहाँ इसका अगर अंतर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, 1। तो इसीलिए ऊपर में 1 से गुना करेंगे तो ये अनुपात सेम रहेगा। अब आप देख सकते हैं 1 और 3, 3 और 4, इसका अनुपात में अंतर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अनुपात में 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 साल पहले से और 10 साल बाद तक का इसके एज का अगर अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 साल का। तो अनुपात में 1 का मान 20 आया, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों का जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 10 साल पहले का निकाल लेते हैं और फिर इसमें 10-10 साल जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 यूनिट किसका, पुत्र का होगा और 3 यूनिट पिता का है, तो 3 यूनिट भी निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 60। तो ये जो 20 और 60 आया ये क्या है, 10 वर्ष पूर्व का है। तो इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो दोनों का प्रेजेंट एज आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये होगा 70। क्वेश्चन में पूछ रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। तो पिता कितना है, 70 साल और पुत्र कितना है, 30 साल। ये 0-0 कट जाएगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, 7:3। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना था। पिता की आयु क्या है। दोस्तों इसको भी सेम मेथड से बनाएंगे। यहाँ भी पिता और पुत्र है, सन है और फादर है। ये कह रहा 5 वर्ष के बाद, अर्थात
5 ईयर लेटर। ये कितना है, पुत्र की आयु की तिगुनी पिता हो रहा है, और 5 वर्ष पहले अर्थात 5 ईयर बिफोर अपने पुत्र की आयु का 7 गुना हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी अंतर इक्वल नहीं है अनुपात का, हम लोग यहाँ इक्वल कर लेंगे। तो पहला का अंतर कितना आ रहा है, 2, तो नीचे वाले अनुपात में 2 से गुना करेंगे तो ये 2:14 आ जाएगा। और यहाँ 1 और 7 इसका अंतर आ रहा है 6, तो इसके अंतर से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुना कर देंगे तो ये अनुपात बदल के कितना आ जाएगा, 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 18। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे अंतर 4 यूनिट का आ रहा है। तो यहाँ से 4 यूनिट का मान हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 5 5 10 साल हो गया। तो पिता की वर्तमान आयु, तो हम 5 साल पहले पिता का अनुपातिक भाग क्या देख रहे हैं, यहाँ 18 है, तो यहाँ से 18 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 साल। कितना हो जाएगा, 40, चूँकि 4 का 2.5 गुना होता है 10, तो 18 का 2.5 गुना क्या हो जाएगा, 45 साल हो जाएगा। 18 का 2.5 गुना करेंगे 45 साल। जो 45 साल एज आया ये क्या है, 5 वर्ष बाद का है, तो इसमें अगर 5 साल घटा देंगे तो ये प्रेजेंट का आ जाएगा। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 40 साल, जो ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है, 15 साल में वह सिर्फ 2 गुना होगा, पुत्र की वर्तमान आयु। दोस्तों ऑप्शन में भी पुत्र का वर्तमान आयु दिया हुआ होगा, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। अगर पुत्र का आयु 15 साल मानते हैं तो पिता कितना हो जाएगा, 45, चूँकि 3 गुना है, और कह रहा 15 साल में वह सिर्फ 2 गुना होगा, अर्थात 15 साल दोनों का बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 30 साल का 15 साल के बाद, और ये कितना होगा, 60 साल का हो जाएगा। देखिए अब 2 गुना हो रहा है, पुत्र के एज का 2 गुना कौन हो रहा है, पिता का एज, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 15 वर्ष, क्योंकि पुत्र का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है। 5, एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं, तो पुत्र का वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, ऑप्शन में भी पुत्र का वर्तमान आयु ही दिया हुआ रहेगा। कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो बेटे की आयु की 3 गुनी है। अगर हम बेटा का आयु 15 साल लेते हैं ऑप्शन ए से, तो पिता का कितना हो जाएगा वर्तमान में उम्र, 45 साल। और आगे फिर चेक कर लेते हैं इसका कंडीशन क्या है, 15 साल में वह सिर्फ 2 गुनी होती है, अर्थात 15 साल के बाद वो क्या हो रहा है, पुत्र का 2 गुना कौन हो रहा है, पिता। तो हम लोग दोनों में 15 साल जोड़ देंगे, ये आ गया 30, ये आ गया 60। आप देख सकते हैं यहाँ से ये कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना, इसीलिए पुत्र का वर्तमान उम्र क्या होगा, 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम अपने पिता से आधी उम्र का है। टॉम जो है वो अपने पिता का जो भी उम्र है उसका आधा है। 10 साल पहले वो अपने पिता की उम्र का 1/3 था, तो आज से 5 साल बाद उसके पिता की उम्र क्या होगी। तो दोस्तों इसको भी हम लोग उसी मेथड से बनाएंगे। टॉम है और उसका फादर है, कहता पिता का जो उम्र होगा उसका आधा कौन है, टॉम है। 10 साल पहले अर्थात 10 ईयर बिफोर पिता की उम्र का 1/3 था, तो पिता अगर 3 साल का होगा तो इसका 1/3 1 वर्ष होगा पुत्र। ये प्रेजेंट का हो गया अनुपात, और ये किसका हो गया, 10 साल बाद का। तो 5 साल के बाद क्या पूछ रहा है, पिता की उम्र। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर सेम नहीं है, करना होगा जो पहला अनुपातिक भाग है 1:2, इसका जो अंतर आएगा उसको नीचे वाले में गुना करेंगे, तो अंतर 1 आ रहा है, नीचे वाले में गुना कर देंगे तो सेम रहेगा। और जो नीचे वाला अनुपात है 1:3, इसका अंतर आ रहा है 2, तो ये 2 किस में गुना होगा, पहले वाले अनुपात में, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2:4 आ जाएगा। अब आप अंतर देख सकते हैं, 2 और 1 का अंतर 1, 4 और 3 का अंतर 1, अर्थात अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा, प्रेजेंट से 10 साल के बाद का जो एज है उसमें अंतर कितना है, 10 साल दिया हुआ, तो यहाँ पे भी 10 साल होगा, तो 1 यूनिट का मान 10 आ गया। तो पिता का पूछ रहा है, तो पिता का प्रेजेंट में अनुपातिक भाग कितना है, 4, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 साल। और पूछा जा रहा है 5 साल के बाद, ये तो प्रेजेंट में 40 साल हुआ पिता का उम्र, 5 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 45, तो अर्थात 5 साल के बाद पिता का उम्र क्या होगा, 45, जो ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी और उसके पुत्र की औसत आयु 35 वर्ष है, उसकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग योग निकाल लेंगे, क्योंकि पिता और पुत्र अर्थात 2 आदमी हुआ,
इसका औसत 35 है तो योग कितना होगा 70, और अनुपात में योग देखेंगे तो ये 5 तो 7 हो जाएगा। तो अर्थात 7 यूनिट का मान 70 हुआ, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से 10 निकल जाएगा। तो पुत्र का आयु पूछा जा रहा है, तो पुत्र का अनुपातिक भाग यहाँ 2 है, इसीलिए 2 यूनिट का मान 10 दूना 20 हो जाएगा यहाँ। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष के बाद उसके आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये जो आयु का अनुपात 2:1 दे रखा है, ये 5 वर्ष पहले का है, तो अर्थात 5 वर्ष पिता भी को भी कम करेंगे और 5 वर्ष पुत्र को भी। तो यहाँ वर्तमान में अगर 100 साल है तो 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा। तो 100 में 5 साल पिता का घटा देंगे, 5 साल पुत्र का, अर्थात ये आ जाएगा 90। तो अर्थात 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 90 हुआ, और इसका अनुपात दे रखा है 2:1, तो अनुपात में योग कितना 3, तो 3 यूनिट का मान 90 आया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 30। ये 5 साल पहले के एज का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ से ये पुत्र का उम्र 30 साल हुआ और पिता का कितना हो जाएगा 30 दूना 60। ये 5 साल पहले का है, तो अभी इसका कितना हो जाएगा, ये 5 साल बढ़ेगा 35 और ये 5 साल बढ़ेगा 65। अब पूछ रहा 10 साल बाद, तो पिता के एज में अगर 10 साल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 अनुपात, और इसमें अगर जोड़ेंगे पुत्र में तो ये क्या हो जाएगा 45। तो 15 से कटा देते हैं तो 5:3 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोहित की आयु 60 वर्ष है, कितने वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 3:5 था। दोस्तों एक है हितेश और दूसरा है रोहित। कह रहा है कि इसमें कितना आखिर घटा देंगे, अर्थात कितने साल पहले इसके जो एज है उसका अनुपात कितना आ जाएगा 3:5। ऑप्शन से चेक करते हैं, पहला 10, तो 10 अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50, और यहाँ से अनुपात क्या आ रहा है 3:5। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी। तो राजीव की वर्तमान आयु, दोस्तों पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं राजीव का वर्तमान आयु। तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 15 राजीव का आयु, और कह रहा है कि आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी। ये आयु किसके बराबर होगा, तो राजीव के जो 5 वर्ष पहले का आयु क्या होगा x - 5, इसका 5 गुना के बराबर होगा। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x + 15 बराबर आ जाएगा 5x - 25। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा 4x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 40, और x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 10। तो राजीव का वर्तमान उम्र क्या होगा 10 साल। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इसका जो आयु का अनुपात है 11:9 हो जाएगा। वायु की वर्तमान आयु, तो दोस्तों वायु का जो वर्तमान आयु है उसका अनुपातिक भाग 4 दे रखा है। हम चेक करेंगे सबसे पहले कौन कौन ऑप्शन 4 से कट रहा है। ऑप्शन ए नहीं है 4 से विभाजित, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, केवल ऑप्शन सी हो रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी ही होगा। ऐसे भी देख सकते हैं 3 साल के बाद किससे विभाजित होना चाहिए, तो वाई का अनुपातिक भाग है 9, तो 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 24 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, 27 9 से पूरा विभाजित है। तो कन्फर्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगी ऑप्शन सी। इसका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि सुरेश और तैमूर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 14 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो तैमूर की वर्तमान आयु, तो दोस्तों तैमूर की वर्तमान आयु का अनुपातिक भाग 3 है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 3 से विभाजित होने वाला कौन कौन ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ चारों ऑप्शन 3 से पूरा विभाजित है। आगे देखिए 14 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 6:5 हो जा रहा है। तो तैमूर का अनुपातिक भाग इसमें कितना है 5। तो अर्थात ऑप्शन में हम क्या करेंगे, सब में 14 वर्ष जोड़ेंगे और जो 5 से पूरा विभाजित होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों 30 में 14 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 34। ये 5 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता है।
27 में 14 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 41। ये भी 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 24 में 14 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 38 और 5 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता 38, इसीलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। 21 में जो दोस्तों 14 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 35 और 35 5 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा 21 वर्ष। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जय हिंद।